आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने अंतरिक्ष में महीनों बिताए और फिर धरती पर शानदार तरीके से वापसी की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुनीता विलियम्स की। भारतीय मूल की ये अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हाल ही में खबरों में छाई रही क्योंकि वो करीब 9 महीने तक अंतरिक्ष में रही और अब सुरक्षित धरती पर लौट आई हैं। कहानी की शुरुआत सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर को 5 जून 2024 को बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में भेजा गया था। प्लान ये था कि वो सिर्फ 8 दिन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर जाएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। स्टारलाइनर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, खासकर इसके थ्रस्टर सिस्टम में, जिसकी वजह से वो वापसी के लिए सही नहीं रहा। नासा ने फैसला किया कि स्टारलाइनर को बिना यात्रियों के ही धरती पर वापस लाया जाए। ये यान सितंबर 2024 में अकेले लौट आया, लेकिन सुनीता और बुच ISS पर ही रुक गए। अंतरिक्ष में लंबा वक्त, 8 दिन का मिशन अब महीनों में बदल गया। सुनीता और बुच ने ISS पर पूरे 286 दिन बिताए। इस दौरान उन्होंने 4377 बार धरती का चक्कर लगाया और लगभग 19.5 करोड़ किलोमीटर की यात्रा की। अंतरिक्ष में रहते हुए उन्होंने कई साइंस एक्सपेरिमेंट किए, जैसे अंतरिक्ष में पौधे उगाना और इंसान के शरीर पर बिना ग्रेविटी के असर को समझना। लेकिन इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहना आसान नहीं था। उनके शरीर को फिर से धरती की ग्रेविटी में ढलने के लिए तैयार करना भी यही चुनौती थी। वापसी का प्लान नासा और स्पेसएक्स ने मिलकर सुनीता और बाकी क्रू को वापस लाने का प्लान बनाया। इसके लिए स्पेसएक्स का ड्रैगन अंतरिक्ष यान चुना गया। क्रू 9 मिशन के तहत सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, निक हेग और रूस के अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव को धरती पर लाने की तैयारी शुरू हुई। 16 मार्च 2025 को क्रू 10 का यान ISS पर पहुंचा, जिसमें नए अंतरिक्ष यात्री आए। इसके बाद क्रू 9 के लिए वापसी की तारीख फाइनल हुई, 18 मार्च 2025। वापसी की यात्रा 18 मार्च को सुनीता और उनकी टीम ने ड्रैगन यान में अपनी सीटें ली। सुबह करीब 10:30 पर भारतीय समय के हिसाब से उनका यान ISS से अलग हुआ। इसके बाद 17 घंटे की लंबी यात्रा शुरू हुई। नासा ने इस पूरे इवेंट को लाइव दिखाया, जिसमें यान के धरती की ओर बढ़ाने की हर हरकत को देखा जा सकता था। 19 मार्च को सुबह 3:27 पर भारतीय समय के हिसाब से उनका यान फ्लोरिडा के तट के पास गल्फ ऑफ मेक्सिको में पानी पर उतरा। इसे स्प्लैश डाउन कहते हैं। यान के दरवाजे खुलते ही सुनीता मुस्कुराते हुए बाहर निकली और हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया। धरती पर लौटने के बाद, अंतरिक्ष से वापस आने के बाद सुनीता और बाकी क्रू को तुरंत ह्यूस्टन ले जाया गया। वहां उन्हें 45 दिन की रिहेबिलिटेशन से गुजरना होगा। इतने महीनों तक बिना ग्रेविटी के रहने की वजह से उनके शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो गई थीं। उन्हें फिर से चलने और बैलेंस बनाने की आदत डालनी होगी। डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी आंखों की रोशनी पर भी कुछ असर हो सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। सुनीता की वापसी पर पूरी दुनिया खुश हुई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें चिट्ठी लिखकर उनकी हिम्मत और मेहनत की तारीफ की। क्या आपको पता है कि सुनीता को इस मिशन के लिए कितना पैसा मिलेगा? नासा के हिसाब से उन्हें 9 महीने की सैलरी के साथ साथ एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलेगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें करीब 1 लाख रुपए तक का एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है, क्योंकि वो इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रही। सुनीता विलियम्स की ये यात्रा हिम्मत, साइंस और इंसान की मेहनत की मिसाल है। एक छोटे से मिशन से शुरू हुई उनकी कहानी 234 दिन की लंबी सैर बन गई, लेकिन वो हर चुनौती को पार करते हुए मुस्कुराते हुए धरती पर लौटी। वो सच में भारत की बेटी है,